वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज का हमारा डिजिटल सिलेबस एकदम क्लियर है। हम कॉन्सेप्ट स्नैप्स से शुरू करेंगे, फिर सारे महत्वपूर्ण सूत्र, बोर्ड वाले ग्राफ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका और आखिर में पिछले वर्षों के PYQ पैटर्न देखेंगे। बस इतना ही करना है हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्नैप से इस चैप्टर की नींव पक्की करते हैं। ये चैप्टर मुख्य रूप से कार्य, विभव और ऊर्जा को स्टोर करने के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जरा सोचिए, जब हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें स्थिर वैद्युत बल के खिलाफ कुछ काम करना पड़ता है। सही कहा ना? बस वही किया गया कार्य उस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। कॉन्सेप्ट के बाद अब सीधे उन महत्वपूर्ण सूत्रों पर आते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स की जान है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है जहाँ बोर्ड एग्जाम में अक्सर फंसाया जाता है। अगर हमारे पास एक सिंगल बिंदु आवेश है तो उसका विभव दूरी के साथ 1/r के रूप में कम होता है, लेकिन अगर द्विध्रुव है तो विभव कहीं ज्यादा तेजी से गिरता है, 1/r² के रूप में। और हाँ, द्विध्रुव में यह कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। अब इन 3 मास्टर फॉर्मूलों को देखिए। पहला है विभवांतर, जो कार्य और आवेश का सीधा अनुपात है। दूसरा E बराबर -ΔV/ΔL। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें ये समझना हो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा उसी दिशा में होता है जहां विभव सबसे तेजी से घट रहा है। और तीसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो -PE cos थीटा होती है। इन्हें एकदम याद कर लीजिए। फॉर्मूले तो हो गए, अब बढ़ते हैं ग्राफ और डायग्राम्स की तरफ, जो अक्सर सीधे तौर पे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्क्रीन पर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि दूरी r के साथ विभव और विद्युत क्षेत्र कैसे बदलते हैं। नीली वाली लाइन विभव है जो 1/r के हिसाब से आराम से नीचे आ रही है, लेकिन वो काली लाइन वो विद्युत क्षेत्र है जो 1/r² के कारण एकदम तेजी से नीचे गिरती है। अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। बाईं तरफ देखिए, एक अकेले बिंदु आवेश के लिए ये पृष्ठ गोल गोल संकेंद्रीय गोले होते हैं, जबकि दाईं तरफ अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो ये पृष्ठ बिल्कुल सीधी समांतर प्लेटों की तरह दिखते हैं। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा इन पृष्ठों के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक समांतर पट्टी का संधारित्र। देखिए कैसे धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच की छोटी सी जगह में एक बहुत ही ताकतवर विद्युत क्षेत्र को कैद कर लिया गया है। असल में हमारा संधारित्र बिल्कुल इसी तरीके से ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल्स को जल्दी और बिना गलती किए कैसे सॉल्व करना है। किसी भी संधारित्र वाले न्यूमेरिकल के लिए बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सवाल में प्लेट का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी D खोजिए। स्टेप 2, चेक करिए कि क्या प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम K दिया है। और स्टेप 3, सीधा फॉर्मूला लगाइए। यह सूत्र C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D तब उपयोग होता है जब हमें प्लेटों के बीच कोई माध्यम मौजूद होने पर धारिता निकालनी हो। इन दोनों स्थितियों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर प्लेटों के बीच सिर्फ निर्वात है तो धारिता C0 होती है, लेकिन जैसे ही हम बीच में K मान का कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो धारिता सीधे K गुना बढ़ जाती है। मतलब नई धारिता बराबर K गुणा C0। एकदम सिंपल। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। अब देखते हैं पिछले सालों के वो पैटर्न जो बार बार रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से बोर्ड में सीधे न्यूमेरिकल या थ्योरी वाले सवाल आते हैं। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप बताऊं? हमेशा याद रखिए, अगर सवाल में समविभव पृष्ठ लिखा है तो वहां किसी भी आवेश को घुमाने में किया गया कार्य आंख बंद करके 0 लिख दीजिए। इसके अलावा परावैद्युत पट्टी डालने पर धारिता कैसे बदलती है, इस पर सवाल पक्का आता है। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। कोर आइडिया से लेकर फॉर्मूले, समविभव ग्राफ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कवर हो गया है।
तो आज हमने स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पूरा रिवीजन कर लिया है। एग्जाम के लिए ई और वी का रिलेशन एकदम पक्का कर लीजिए, संधारित्र वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए और ग्राफ्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अंत में एक छोटी सी सोचने वाली बात, क्या कभी ध्यान दिया है कि कैमरे का फ्लैश 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इतनी तेज रोशनी कैसे फेंक देता है? वो सब इसी संधारित्र का कमाल है, जो ऊर्जा को स्टोर करके एक झटके में रिलीज करता है। चलिए अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।